हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र के विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म घटकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मॉरिस डॉब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। अर्थात अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म रूप से छोटे तौर पर अध्ययन करना ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, और इसके आधार पे इसके विशेषताओं को हम देखने की या समझने की कोशिश करेंगे। इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, व्यक्तिगत घटकों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। नंबर सेकंड है प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। पार्शियल इक्विब्रिलियम, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन का अध्ययन होता है। बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा विशिष्ट मान्यताओं पर, एक पर्टिकुलर मान्यताओं पर आधारित होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड्स के थ्रू अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा सीमांत सिद्धांत का उपयोग करता है। देन एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम बाजार के संरचनाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। एंड लास्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, वो सीमित होता है इसका कार्य क्षेत्र। अब हम इन सारे विशेषताओं का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। नंबर फर्स्ट का इसका जो विशेषता है वो है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है? तो देन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड etc। अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स में या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट परिवार, व्यक्तिगत कीमत जैसे छोटे व्यक्तिक आर्थिक घटकों का व्यवहारों का अध्ययन होता है। अर्थात जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में जो छोटे घटक है, जैसे एक व्यक्ति, परिवार, संस्था का अध्ययन किया जाता है कि ये कैसे व्यवहार करता है। और इसीलिए जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का है वो जो पहला विशेषता है, ये इसमें हम व्यक्तिगत घटकों का अध्ययन करते हैं या इंडिविजुअल यूनिट्स का हमें स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। नंबर दूसरा है कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में वस्तु और सेवाओं की कीमत निर्धारण, उसी प्रकार उत्पादन के घटकों का कीमत निर्धारण कैसे होता है, इसका भी अध्ययन हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कहते हैं, और इसीलिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। मतलब कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तु, सेवा और उत्पादन घटकों का कीमत किस तरीके से निर्धारित होता है, किस प्रकार निर्धारित होता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है, और इसीलिए हम इसको कीमत सिद्धांत कहते हैं। तीसरा है पार्शियल इक्विब्रिलियम, आंशिक संतुलन। अब हमको यहाँ पर देखना होगा कि आंशिक संतुलन क्या है, पार्शियल इक्विब्रिलियम क्या है। दो घटकों के बीच में जब संतुलन होता है
तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बैलेंस कहेंगे। और सूक्ष्म अर्थशास्त्र का विश्लेषण में हमेशा एक पार्शियल इक्विलिब्रियम का ध्यान रखा जाता है, या पार्शियल इक्विलिब्रियम के तहत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उत्पादन संस्था, एक विशिष्ट उद्योग, व्यक्तिगत आर्थिक घटक का संतुलन, का इक्विलिब्रियम कैसा होता है, एंड इसके अंतर्गत स्टडी करते हुए हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत घटकों को अन्य घटकों से अलग रखकर यहाँ पर संतुलन का अध्ययन किया जाता है। जैसे मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा कीमत का निर्धारण, उपभोक्ता का जो व्यवहार है उसमें उपयोगिता वो कैसे प्राप्त करेगा। इन संदर्भ में हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं, और ये भी स्टडी हम पार्शियल इक्विलिब्रियम के तहत करते हैं, मतलब कि हम उसको अलग अलग इकाइयों के थ्रू अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमेशा कुछ मान्यताओं को स्थिर मानकर चलता है। When other thing being equal, इस आधार पर यह काम करता है। जैसे कि पूर्ण रोजगार, प्योर कंपटीशन, शुद्ध प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतिस्पर्धा इत्यादि मान्यताओं पर आधारित होता है। और इन मान्यताओं के कारण ही क्या होता है कि सिद्धांत का विवेचन करना या सिद्धांत का एक्सप्लेनेशन करना इजी हो जाता है। जैसे कि यदि हमको लॉ ऑफ डिमांड्स को जानना है या लॉ ऑफ डिमांड्स का स्टडी करना है, तो हम वहाँ पर कुछ चीज़ों को हम पहले से ही स्थिर मान लेते हैं कि फ्यूचर में कोई कीमतों में चेंज नहीं आएंगे, क्लाइमेट एक जैसे होगा, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पहले से मान के चल लेते हैं, और इस तरीके से सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का एक मुख्य जो विशेषताएं हैं वो ये है कि वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। उसके जो नियम है, उसके जो सिद्धांत है, वो कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। नेक्स्ट है स्लाइसिंग मेथड्स। अब स्लाइसिंग मेथड्स क्या है, इसको हमको देखना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड्स। इट splits or divides the whole economy into small individual unit and then studies each unit separately in details। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों का एक टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे हिस्सों में हम विभाजन करके बाद में उसका स्वतंत्र रूप से डिटेल्स में हम स्टडी करते हैं। तभी यहाँ पर क्या होता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स पद्धति में या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्लाइसिंग मेथड्स का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय आय को यदि हमको जानना है या नेशनल इनकम को जानना है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल इनकम का स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो देन ये स्लाइसिंग मेथड्स है, विभाजन पद्धति है। फॉर एग्जांपल समग्र मांग में या कुल मांग में व्यक्तिगत मांग का अध्ययन करना, एग्रीगेट डिमांड्स के अंतर्गत इंडिविजुअल डिमांड्स का अध्ययन करना,
तो इस तरीके से हम कुल मांग, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो मांग है उसको यदि हमको स्टडी करना है तो पहले हमको क्या करना होगा, एक व्यक्ति के मांग क्या है, एक व्यक्ति का डिमांड्स क्या है, उसका स्टडी करना होगा। तो जब भी हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी घटकों का अध्ययन करते हैं तो वो छोटे छोटे रूप में विभाजित करते, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड्स करके हम स्टडी करते हैं। यही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सीमांत संकल्पना ये मुख्य संसाधन है। सीमांत परिणाम क्या है, या सीमांत यानी क्या? तो सीमांत का अर्थ होता है एक इकाई के वृद्धि होने से आने वाले परिमाण में कितना परिवर्तन होगा, उसे हम सीमांत कहेंगे। तो देन सीमांत घटकों का उपयोग से हम सूक्ष्म बदल का या सूक्ष्म परिवर्तन का, सूक्ष्म चेंजेस का परिणाम उत्पादन और उपभोक्ता के व्यवहार पे क्या प्रभाव होगा, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति भूखा है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि उसका 4 चपाती से उसका भूख शांत हो जाता है, तो उसको पहले चपाती से जो यूटिलिटी मिलेगा, देन सेकंड चपाती से जो यूटिलिटी मिलेगा, जो थर्ड चपाती से जो यूटिलिटी मिलेगा, फोर्थ से मिलेगा। तो फोर्थ से मिलने वाला जो यूटिलिटी होगा यहाँ, उसको हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता। अंतिम इकाई से मिलने वाली संतुष्टि या अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को ही हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। और इस आधार पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र में सीमांत सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हमेशा पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकारिक स्पर्धा, एकाधिकारात्मक स्पर्धा, अल्पाधिकार, इन बाजार के विविध रचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। Microeconomics analysis different market structure such as perfect competition, monopolistic and oligopoly markets. Then last है limited scope. सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो कार्य क्षेत्र है वो लिमिटेड माना जाता है या लिमिटेड है। इसका कार्य क्षेत्र एक सीमा के अंतर्गत है। The scope of microeconomics is limited to only individual units. It does not deals with the nationwide economic problems. कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जो कार्य क्षेत्र है वो एक व्यक्तिगत इकाइयों तक ही सीमित है। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो समस्याएं हैं, जैसे कि तेजी, इन्फ्लेक्शन, मंदी, डिफ्लेशन, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉपुलेशन, जनसंख्या, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, इन घटकों का हम या इन समस्याओं का अध्ययन न करके हम यहाँ पर केवल व्यक्तिगत घटकों का ही हम अध्ययन करते हैं। तो देन स्टूडेंट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स की अपनी एक विशेषताएं हैं और इसी विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।